बात नहीं समझ में आ रही, वो हमारे बस में नहीं रहा। यूपी के शाहजहांपुर में एक लड़की के धर्म परिवर्तन मामले में नया मोड़ आ गया है। न्यूज 18 के दीप श्रीवास्तव की खबर यह है कि लड़की ने नौकरी पाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करवाया था। बताया गया कि एक महिला के संपर्क में आने के बाद लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कराया था। यह भी जानकारी हाथ लगी है कि दुबई एयरपोर्ट पर नौकरी करने के लिए लड़की को ऐसा करना पड़ा था। वहीं अब लड़की के पिता ने दोबारा हिंदू धर्म में बेटी का नाम दाखिल कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी, तो यहाँ पे बहुत मेहनत है और इतना टाइम लगता है, इतनी सैलरी भी नहीं है। तो वहाँ मेहनत तो देखिए हर जगह है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं अपना रिलीजन चेंज करके जाऊंगी तो वहाँ की जो लोग हैं, जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वो मुझको भी मिलेंगे। करियर अच्छा बनाने के लिए हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो मैटर नहीं करती। मेन चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो वो सबसे बड़ा धर्म होता है। ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। और आपको भी पता है कि अगर किसी के पास पैसे ना हो, आज के टाइम में पैसा हर किसी के लिए जरूरी है, पैसे नहीं हो तो वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करता है। शाहजहांपुर में कोई इस तरह की कोई बात संज्ञान में नहीं आई है कि कहीं कोई इस तरह गतिविधियां हो जिसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। जहां तक अभी हाल में कुछ चैनल्स पे कुछ खबरें प्रकाश आई थी, उसमें एक तिलहर का एक प्रकरण है जिसमें उनके महिला के फादर से बात हुई है और उनके द्वारा ये बताया गया कि केवल नौकरी पाने के उद्देश्य से उसके द्वारा एक ऐसा प्रमाण पत्र बनवा लिया गया था जिसको वो सरेंडर भी कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि गत माह ही उस महिला का विवाह भी हुआ है और सजातीय व्यक्ति से ही, पुरुष से ही उसका विवाह हुआ है और इसमें कहीं कोई धर्म इत्यादि परिवर्तन की कोई बात नहीं है। और इस पूरे मामले में यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। साजिश है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश में एक माहौल ख़राब करने की, और ये साजिश उन लोगों के दौर में शुरू हुई थी जो लोग आज हाशिए पर पड़े हैं। इसमें कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन सब के दौर में धर्मांतरण को लेकर इस तरह के लोग उगे थे और जिसमें जाकिर नाइक भगोड़ा भागा हुआ है, उसको लाने के लिए एजेंसियां हमारी लगातार प्रयासरत हैं। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पर साफ तौर पर हमने कह दिया कि इस तरह के कोई भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और अब बात कोरोना की। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मरीजों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है और देश में अब तक करीब 50 से ज्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इस वेरिएंट से मौत ने डेल्टा प्लस के डर को और भी बढ़ा दिया है। तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 मरीज डेल्टा प्लस के मिले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एहतियात बरतते हुए राज्य के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया है। यानी कि यहां पर लॉकडाउन के नियमों को पहले के मुकाबले और सख्त कर दिया गया है। आज की तारीख में हम देखें जहां पूरे विश्व में इसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केस हैं और भारत की, जैसे कि आपको खुद भी जानकारी है, भारत के जो आज की तारीख में जो केसेस हैं वो केसेस भी बहुत ही एक सीमित संख्या में हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में ये एक हमको बढ़ता हुआ ट्रेंड दे रहे हैं। ये मैं बात आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जब तक इसको कोरिलेट नहीं कर लेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही उद्धव सरकार भी एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र में 36 जिलों को अब लेवल 3 में डाल दिया गया, यानी कि जो जिले लेवल 1 और लेवल 2 में थे वो अब लेवल 3 हो गए हैं। लेवल 3 में अब लॉकडाउन के नियम को बदल दिया जाएगा, यानी कि अब लेवल 3 में आने वाले जिलों में सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही लेवल 3 के जिलों में आने वाले शॉपिंग मॉल्स भी बंद कर दिए जाएंगे। तय समय के मुताबिक सिर्फ केमिस्ट की दुकानों को ही खुले रहने की इजाजत होगी। देश में लगातार डेल्टा प्लस के मरीज बढ़ रहे हैं और देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के करीब 50 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 21 मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7 मरीज मिले हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट मिले हैं। केरल में 3 और पंजाब और गुजरात में डेल्टा प्लस के 2 मरीज सामने आए। इसके अलावा ओडिशा, राजस्थान, जम्मू और कर्नाटक में 1 मरीज सामने आए। जानकार ये मान रहे हैं कि तीसरी लहर आई तो डेल्टा वेरिएंट खतरनाक रूप ले सकता है।
तो डेल्टा प्लस के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। इससे पहले 6 से 7 मरीज जब सामने आए थे तब ये कहा गया था सरकार की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, कि ये अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं।